ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी, एक और पॉइंट, ऐड करते जाओ पॉइंट्स, ऐड करते जाओ पॉइंट्स। अब मैंने क्या करा, मैंने एक सर्कल लिया, यहाँ पे मेरा सेंटर, आज कॉर्ड खत्म हो जाएगा, कल टेंशन हो गई, ठीक है। यहाँ पे मेरा सेंटर, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक पॉइंट लिया मैंने, सर्कमफ्रेंस लिए, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ए, क्या दिया, ए नाम दिया। यहां से मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ किया ए बी, क्या किया, क्या किया ड्रॉ, दूसरी कॉर्ड भी यहां से ड्रॉ की, मैंने लिखा ए सी। लेकिन अगर तुम्हें दिया हो ना ए बी किसके बराबर है, यानी when chords are of same length and originate from a single point on the circle, The equal angle with the center. when chords are of and originate from a common point on the surface. Obviously, chord will originate from the circumference. They subtend. ठीक है, इधर से देखो, सबटेंड नहीं, वो वाला नहीं देखो, रुको, बस इतना लिखो मैंने, जो कंक्लूजन होगा इसके बाद लिखिए। देखो क्या लिखा मैंने, यानी ये किसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, उसके बाद मैंने लाइन ज्वाइन, इधर नजर ये, हाँ क्या की, किसकी, ए से कहां तक, ये जो लाइन होगी ना ये एंगल बाइसेक्टर का काम करेगी, यानी अगर ये x है तो ये भी x होगा। यानी तुम क्या लिखोगे, देन लाइन joining that point, okay, that common point and the center acts as an angle bisector of the angle, इस angle का subtended by the chords, subtended। देखो मैं ये ज्यादा ऐसे नहीं लिखवाता, रीजन ये होता है कि ये तुम खुद भी देख सकते हो, जब वीडियो पे देखोगे या खुद भी देखोगे तुम खुद भी देख सकते हो, ये समझो। यानी मैंने क्या कहा, फिर से सुनो, अगर एक ही पॉइंट से, इसका मतलब ये नहीं है ऐसे बना सकते, ऐसे भी बना सकते डायग्राम। ये बन गया सेंटर, बन गया सेंटर, इधर देखो साथ, ये है सेंटर, कॉर्ड सेम बना, एक पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे, मान लीजिए x या a, इधर से एक कॉर्ड मान, इधर से दूसरी, लेकिन कॉर्ड की लेंथ क्या होनी चाहिए, ये बराबर इसी। तो ये जो आपकी लाइन यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ की, ये हमेशा एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, जो एंगल, अब इसको प्रूव करना है, इस पे क्वेश्चन बहुत बार एसएससी ने पूछा है, टेढ़ा कर, कंसेप्चुअल, वो उधरी से देते कहते हैं कि भाई एक क्वेश्चन भी ऐसा है, पहले हम प्रूव करेंगे इसको, ठीक है, पहले हम प्रूव करेंगे। देखो ये जरूरी नहीं है ये बी और सी जो है ये वो के साथ स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ऐसे भी बन टेढ़ा, बोलो क्लियर है, क्या हम दोनों ट्राइंगल्स ले सकते हैं, ले सकते हैं। अगर हमने दोनों ट्राइंगल्स लिए, आराम से सुनिएगा, अगर हमने दोनों ट्राइंगल्स, ये बराबर, कौन कौन ट्राइंगल, ए बी ओ, इधर से नजर रखना, ए बी, मैं एक बार लिख रहा हूँ आज फिर से, ठीक है, और ये सिमिलर होगा कि ट्राइंगल। अब पहले देखते हैं किसे, अगर ये x है, ये भी क्या है, तो a तो इनका कॉमन है, गुजरात इधर देखो, अगर ये तुम्हारा साइड देखो इसके बराबर, ये साइड तुम्हारा क्यों, रेडियस है, रेडियस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, और ये कॉमन है, डू यू अंडरस्टैंड, ये कॉमन है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ, ये साइड किसके बराबर देखा हमने, इस साइड के बराबर, डू यू अंडरस्टैंड, यानी ये एंगल जो है इनका सेम होगा। ये साइड किसके बराबर देगा, इसके बराबर, यानी ये वाला जो एंगल होगा, अगर ये y है तो ये वाला एंगल जो है ये क्या होगा, तुम्हारा, ये भी तुम्हारा y होगा, और ये अगर तुम्हारा z है तो ये भी क्या होगा, हमने देखा था ना ऐसे, या साइड साइड के हिसाब से देख लो, मुझे वो नहीं देखना था, यहाँ पे बस एक छोटा रिवीजन भी हो रहा है पुराना वाला,
ठीक है, पुराना वाला रिवीजन, क्योंकि मुझे अभी और भी बताना है, बहुत सारी चीजें बतानी है, तो यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने लिखा ए, उसके बाद लिख रहा हूँ बी, बी के बदले यहाँ क्या आएगा सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये दोनों क्या बन गए। अगर तुम्हारे सिमिलर बन गए तो तुम क्या कहते हो, तुम कहते हो सर, आराम से सुनिएगा, तो तुम क्या कहते हो, मैंने क्या बोला था, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर। मैंने एक चीज गड़बड़, आपने बोला ही नहीं, मैंने खुद से, मुझे तो ये प्रूव करना है, मैं दोनों चीजें लेके चल रहा हूं, मुझे नहीं लिखना चाहिए, मुझे प्रूव करना है कि ये लाइन जो है ये क्या है, एंगल। अब देखो ये सिमिलर बन गए दोनों ट्रायंगल, कैसे, देखो ये साइड इस साइड के बराबर दिया हुआ है, कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक है, ये साइड जो है ये किस साइड के बराबर, इस साइड के बराबर, समझ आ रही है बात। अच्छा अब मुझे एक चीज बताइए, अगर ये साइड इस साइड के बराबर है और ये भी कॉमन है, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो ये तो एसएसएस से प्रूव हो गया, यानी ये एसएसएस से तीनों साइड्स बराबर आ गए। अगर तुम्हारे तीनों साइड्स आ गए, ये कॉमन था, तो ये हर कोई पार्ट तुम्हारा, हर कोई पार्ट इसका क्या होगा, वो बराबर होगा। एसएसएस से तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होती है, ठीक है, ये तो कॉन्ग्रुएंट बन गए दोनों ट्रायंगल्स, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट बन गए तो इसका मतलब इसका ये एंगल जो है ये इस एंगल के भी बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये एंगल है वही ये एंगल, तो ये जो लाइन तुमने यहाँ से यहाँ ज्वाइन की, इसका मतलब है ये लाइन जो है ये एंगल बाइसेक्टर काम करेगी, समझे, क्या काम करेगी, उल्टा भी बोल सकते हैं, उल्टा कैसे दिखेगी, अब यहाँ पे मैं उल्टा दिखाता हूँ, मुझे वहीं से दिया है कि ये एंगल बाइसेक्टर, क्या दिया हुआ, मैंने इसको और इसको ज्वाइन किया, ये मानो सेंटर, अगर ये एंगल बाइसेक्टर दिया हो, ठीक है, मुझे देखना है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, हाँ, तो मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे ये प्रूव करना है कि भाई यहाँ पे जो ये पॉइंट O से जहाँ से पास हो, है ना, मैंने क्या बोला था, अभी क्या बोला था, अगर एंगल बाइसेक्टर को सेंटर से मिलाएगी, क्या मिलाएगी, सेंटर से मिलाएगी, भाई सेंटर एक्चुअल में मिड पॉइंट है या नहीं, बीच में है सेंटर या नहीं, यानी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है, तभी पॉसिबल है जब ये यहाँ पे सेंटर हो, और नहीं आ रही है बात। अगर मैं पहले ही मान लूं ये x है दोनों, यानी ऑलरेडी मैंने मान लिया ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, इसके बाद मुझे प्रूव क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे प्रूव हो गया OB किसके बराबर, OC, वापस रिवर्स भी सच, वो भी प्रूव हो जाएगा। देख लीजिए, आपने बोला दोनों ट्रायंगल्स भी, ये साइड किसके बराबर, इस साइड के बराबर, ये साइड कॉमन, और इनके बीच वाला एंगल जो है ये है, ये क्या बन गई, एसएएस कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हो गई, है ना, एसएएस कॉन्ग्रुएंसी। एक चीज मैंने तुम्हें बताया, ये तो सिमिलर बन गए, लेकिन इसमें एक पेयर जो है बराबर है, मेरी पूरी बात सुना मैंने क्या कहा, यहाँ पे देखो, ये एंगल किसके बराबर, ये किसके बराबर ना, सिमिलैरिटी बोलता था रेशियो, ये हम कॉन्ग्रुएंसी देख रहे हैं, मैं बीच में सिमिलर वर्ड यूज करता हूं, तुम्हें याद है तुम्हें बोला था अगर सिमिलर ट्रायंगल्स में भी एक पेयर बराबर हो गए तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मैं यहाँ पे एसएएस तो यूज कर रहा हूं, लेकिन किस वाली चीज में, कॉन्ग्रुएंसी। ये देखो ये साइड किसके बराबर, इसीलिए मैं बराबर वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है। अगर सिमिलैरिटी यूज करता तो मैं क्या बोलता, मैं रेशियो बोलता, साइड्स का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ये साइड किसके बराबर, इस साइड, ये कॉमन है, और इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल भी तो बराबर है, तो तुमने बोला एसएएस से ये क्या बन गए, कॉन्ग्रुएंट। अगर एसएएस से कॉन्ग्रुएंट बन गए तो इनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स भी बराबर, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये बराबर इसके, डू यू अंडरस्टैंड। तो तुमने बोला अगर तुम बोल रहे हो ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, तो गारंटीड है एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू इक्वल कॉर्ड जो है वो सेंटर से पास होगा। ये सवाल दिया, सवाल क्या दिया था, ये ऐसे दिया गया, एक कॉर्ड ऐसे दी गई थी, दूसरी कॉर्ड ऐसे दी गई, ये तुम्हें दिया था A, ये तुम्हें दिया था B, ये तुम्हें दिया था C, लिखा था देयर इज अ लाइन जॉइनिंग O to D, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद तुम्हें दिया गया था यहाँ पे अगर ये x है, ये भी तुम्हारा x, ठीक है। उसके बाद तुम्हें दिया था बाय फॉलोइंग कंडीशंस, AB इज ग्रेटर देन BC, AB इज लेस देन BC, AB इज इक्विवेलेंट टू BC, none AB is equal to BC, ने क्या बोला, AB is equal to BC, क्वेश्चन आया था,
ये तभी कर पाओगे चीजें जब कंसेप्ट क्लियर होगी, जो आपको मतलब वो नहीं चाहिए, है ना, नहीं चाहिए, ऐसी बात नहीं। मैं सबके लिए नहीं कहता, मैं सबके लिए नहीं कहता हूँ, बीच में बोलता हूँ तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए, तुम मैक्सिमम को चाहिए, लेकिन क्लास में होता है कोई ना कोई ऐसा, चाहे एक हो, आधा हो, 2 हो, 3 होगा कोई ना कोई। ये ना इसमें जरूरत है थोड़ा सा छोड़ है ये कुछ है भाई नाचा सांचे साधन आसमान फिर देता है सर जो ये वहाँ पे है ना वाई वाई, वहाँ भी वाई वाई का वैल्यू 180 है ना सर? हाँ ना, सवाल ही नहीं पैदा, इसलिए मुझे दूसरा जो मुझे बोलना था अब मुझे वो चीज बोलना है। अब सुनो मेरी, 180 एक ही टाइम पे आएगा। कब आएगा? अगर तुम्हारा ये जो है डायमीटर क्या होगा, रू करके इसने क्या यहाँ पे बोला वाई वाई, ठीक है, इसने दिमाग में खुद से जब देखा वाई वाई, इसने बोला 2y = 1 हाउ कम, इतनी जरूरी नहीं है ना वाई वाई बनाने, वो तो तब होगा अगर स्ट्रेट लाइन क्या होगी, ये तो ऐसे भी बन सकता था ना, देखो वो एक प्रॉपर कंडीशन बनेगी जब ये 90 डिग्री दोनों बनेगी, जब स्ट्रेट लाइन, देखो जनरलाइज नहीं कर सकते, जनरलाइज खुद से नहीं कर, तो ये सेंटर है, कॉर्ड वैसे भी हो सकती है। अगर ये डायग्राम नजर रखना मैं क्या कह रहा हूं, ये A है, ये B है, ये 2 इक्वल कॉर्ड्स तुम्हें दिया है, ये बराबर इसके, यानी A भी किसके बराबर दिया है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला तुम्हें अभी, मैंने बोला अगर मैं क्या करूं, ये इनका जो एंगल बाइसेक्टर ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, मैंने बोला सर ये x होगा, ये प्रूव किया, इनका जो लाइन ज्वाइनिंग यस द वर्टिस जहां से ओरिजिनेट हुए टू द सेंटर इज ऑलवेज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स। लेकिन अब जरा ये ज्वाइन करो, अब तुम बोलो कि ये 180, बस उधर तुम्हें थोड़ा सा सीधा दिख गया, इसलिए दिमाग ने क्या पकड़ा एज इफ इट इज 180, लेकिन ऐसा देखो, अगर मैं यही ट्रायंगल, ठीक है, इसको हटा दिया, जैसे मुझे नहीं पता, मुझे बोलो ये बराबर इसके, क्या ये बराबर इसके होगा, रेडियस समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है, ये कॉमन है, तो फिर से दोनों कॉन्ग्रुएंट बन गए, अगर कॉन्ग्रुएंट बन गए तो ये x, तो अगर ये y ये भी तुम्हारा y, अगर ये z तो ये भी तुम्हारा कितना, समझे या नहीं समझे, तो z दोनों जगह बराबर आएगा, इसका खुद से मत तो ये वो तब आता अगर अब कंडीशन ऐसी बनी, इधर देखो वो भी, ये डायग्राम्स में क्यों ऐसी बनाता हूं, कभी कभार तुम्हें ऐसी डायग्राम दिखेगी, तुमने देखा होगा प्रूफ ऐसी डायग्राम का, तुम्हें पता सब कुछ होगी, अप्लाई ही नहीं कर पाओगे, तो इसलिए कंसेप्ट याद। यहां पे मैंने क्या लिया, अब देखो मैंने यहां से एक लाइन ड्राइंग की, अब इधर से इधर, इधर से इधर ये लिया, अब प्रूफ मुझे कुछ और चीज करना है, देखो किस तरह घुमाऊंगा मैं चीजों, ये O है, ये A है, ये B है, ये मुझे दिया है, ये किसके बराबर, हाँ? अब मैंने लाइन क्या किया, बताओ क्लियर है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है। पहली चीज अगर तुम्हें डायमीटर पे एंगल बनता है तो वो कितना होता है, क्लियर हो, वो कितना होता है, इतनी चीज नहीं, इतनी चीज नहीं, और भी बहुत चीजें बताई थी। अगर ये एंगल बाइसेक्टर होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल था, आया ना, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज आल्सो एन ऑल्टीट्यूड, तो ये 90 डिग्री होगा, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम भी करेगी, मीडियन भी होगा, ऑल्टीट्यूड भी होगा, प्रूव भी कर सकते, समझ आ रहा है, मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन। अच्छा चलते चलते, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे ये पता है हमें, वापस ये क्या आ जाएगा, ये इसके बराबर एक कॉमन, तो ये एंगल किसके बराबर, अगर ये x हुआ तो ये भी क्या होगा, ठीक है। अच्छा ये अगर y हुआ तो ये भी क्या होगा, देखा ना अभी हमने,
लेकिन x प्लस एक्स हमारा 2x ये बराबर है, अब ये हमारे 80 होगा, यानी ये जो होगा 90 डिग्री होगा। ये तो हमने प्रूव भी किया था कि अगर डायमीटर पे आपसे कभी पूछा जाता है सर ये एंगल कितना होगा, ये तो हमें ऑलरेडी पता है सर ये होता है 90 डिग्री। हाँ ये होता है 90। पता नहीं क्लियर हुआ तुम्हें? समझे या नहीं? चले अब प्रूव भी दिया जाता है। ये होगी ये वाली बात। आगे चलते थ्योरम लिखिए, इसका रिवर्स भी लिखना करते हैं खुद से। रिवर्स क्या आएगा? अगर ये दिया तो ये हम प्रूव कर सकते, ठीक है? चले आगे। चलो देखो, फिर से मैं अभी जो टॉपिक है ना उसको लिखना, ये इक्वल कॉर्ड्स वाले कंसेप्ट है। कौन सी? तो हमारी कॉर्ड सेम लेंथ। अब मान लीजिए दो कॉर्ड्स ली है और उनकी जो ओरिजिन है वो सेम नहीं है। दो कॉर्ड्स का ओरिजिन सेम, मान लो एक कॉर्ड मैंने इस तरह डाल दी, दूसरी कॉर्ड मैंने, क्या इनका ओरिजिन सेम है? मिल नहीं रहे, हाँ बाहर मिलेगी बट अंदर नहीं मिल रहे। क्लियर हो रहा? ये ए भी मान लिया, इसको क्या माना, लेकिन ये दिया है कि ये किसके बराबर, किसके बराबर, यानी अभी इक्वल कॉर्ड्स की बात आ गई। दूसरा कंसेप्ट ए बी इज इक्वल टू सी। ये जो थ्योरम है वो पता क्या कहती है? कहती है अगर तुम क्या करो, अगर तुम सेंटर से लाइन ज्वाइन करो, क्या करो, सेंटर से लाइन ज्वाइन करो। कौन सी वाली लाइन? लाइन तो बहुत सारी है लेकिन परपेंडिकुलर, ठीक है, राइट? कौन सा लाइन डालना है? परपेंडिकुलर डालना है। कॉर्ड से परपेंडिकुलर डालो, जो कहां पे मिलेगा, ठीक है, यहां से जुड़ेगी, ये हमेशा इक्वल होगा, इक्विडिस्टेंट, ठीक है? क्या होगा? इक्वल होगा। यानी सेंटर से जो तुम्हारी ये कॉर्ड्स है ऑफ इक्वल लेंथ, हमेशा इक्विडिस्टेंट, यानी बराबर दूरी पे। क्या होती है? बराबर दूरी पे, क्योंकि ये किसके बराबर है? इसके बराबर। यानी सेंटर से ये कॉर्ड जितनी दूर है उतनी ही सेंटर से ये कॉर्ड दूर होगी, लेकिन ये तब होगा जब इक्वल कॉर्ड्स होगी। मान लो एक कॉर्ड यहाँ पे, दूसरी कॉर्ड मैंने ऐसे बनाई, अगर ये इसके बराबर, ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी होगी वो यहाँ से यहाँ तक। आई बात समझ में? यानी सेंटर से तुमने कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाला, सेंटर से तुमने कॉर्ड पे क्या डाला? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा ना बिटवीन सेंटर एंड द कॉर्ड, shortest distance between the center and the chord. If the chords are of equal length, always I am saying, if they are of equal length, right, they are always equidistant from the center. ये हमेशा बराबर दूरी पे है, कहां से? सेंटर से। क्या ये प्रूव करना आसान है या नहीं? बताओ, आसान है या नहीं? आसान है? हाँ? कैसे? देखो क्या इधर नजर, क्या से मैंने क्या बताया अभी तुम लोगों को? मैंने बोला सर ये सिमिलर ट्रायंगल्स आ रहा है, ट्रायंगल्स नॉट सिमिलर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स आ रहा है। मैंने ये ज्वाइन करा, ये ज्वाइन करा, इनफैक्ट मुझे इसी की खाली जरूरत पड़ेगी, मुझे दो की जरूरत नहीं। इसको ज्वाइन करा, इसको ज्वाइन, ठीक है, इसको ज्वाइन कराओ, ये याद रखना ये सेंटर है, ये ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, ये मुझे प्रूव करना है, ये क्या करना है? क्या प्रूव करना है? इसको नाम देते हैं, ये मान लो m है, ये तुम्हारा m है, बराबर हो गया। मुझे प्रूव करना है m को किसके बराबर आएगा, यही प्रूव करना है। दिया क्या है मुझे? OM is 90 डिग्री, ये भी क्या है यहाँ पे, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा,
आया ना बताइए, ठीक है। तुमने कॉन्करेंसी में एक और स्पेशल चीज पढ़ा था जिसको तुम बोलते थे आरएचएस कॉन्करेंसी। ये तो खत्म हो गया ना, एक 90 डिग्री है। ये देखो, क्या ये साइड इस साइड के बराबर? यस सर नो? हां, क्या ये अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और क्या चीज आप देख रहे हो? और ये भी बराबर है, ठीक है। और कुछ दिख रहा है तुम्हें? एंगल के और साइड में जो वो भी बराबर मुझे दिख क्यों नहीं रहा? 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 हाइपोटेन्यूज भी, और एक साइड जो है तुम्हारा बराबर। कौन सा साइड? कौन सा साइड? क्या हो गया? और प्रूव करना है। हाँ? एम? मुझे क्यों नहीं दिख रहा तुझे आज? वो साइड इस साइड एम एम बी इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू एम सी। सुनो भाई, कौन सा कंसेप्ट यूज? नहीं, वो हम ऐसा कर सकते ना सर, अगर मतलब लेंथ जो पूरी लाइन है ना सर, अगर इसकी लेंथ पूरी ए है, जो हाफ है इसका a/2 लेंगे, और यहाँ पे a/2 लेंगे, वो साइड इसके अंदर सेम। कल मैंने एक चीज पढ़ा है, मैंने बोला अगर सेंटर से तुम परपेंडिकुलर डालो किस पे? एक कॉर्ड पे, वो हमेशा उसको हाफ हिस्से में डिवाइड करता है। ये बोला मैंने। और दोनों तो बराबर दिए थे, लेंथ दोनों की बराबर। जैसे इसने बोला हम सबको क्या मानेंगे सर? अगर हमने पूरी लेंथ को कितना माना? ए माना, तो ये भी तुम्हारा ए होगा, ठीक है। तो अगर ये ए है, यहाँ से 90 डिग्री डाला, क्या ये a/2 होगा बराबर? इस थ्योरम से कल वाली थ्योरम होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जरा देखिए, अगर ये पूरा ये भी ए होगा, यहाँ से भी परपेंडिकुलर मारा है, तो ये भी a/2। तो खुद से तुम्हें प्रूव हो गया कि एम बी जो है वो किसके बराबर? यानी आपने बोला एक हाइपोटेन्यूज राइट ट्रायंगल का बराबर, आपका साइड भी बराबर, और एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वो इंक्लूडेड होने की जरूरत। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो तुम बोलोगे कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स भी बराबर, यानी ये भी बराबर। बोलो क्लियर है या नहीं? तो तुमने बोला सर एम ओ इज इक्वल टू है। ये बताओ, ये किसको समझ नहीं आया? सबको समझ आ गया? नहीं क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? यस और नो? श्योर? तुमने एक क्लासेस मिस की थी? नहीं, कॉन्फिडेंस की नहीं, ये मिस की। तुम देख रही हो कहाँ पहुंची तुम? ये नहीं पढ़ रही है तुम? ये लेक्चर नहीं सुनती हो? कॉपी बना रही हो तो पढ़ नहीं रही हो साथ साथ? मतलब कॉपी कैसे बनाते हो? तो लेक्चर को क्या करना है? तुम तो बोल रही हो लेक्चर, तुम्हारे सारे लेक्चर जाया हो गए। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कॉपी इससे क्या बनाने की जरूरत है? कॉपी वीडियो देखो, वही कॉपी बन जाएगा। क्या कह रही हो? वो तो वही है ना जो बोर्ड पे करा रहा। कॉपी तो उधरी से बन जाती है, इससे क्या ले रही हो? लगने तो उतना वही तो समझ भी आएगा ना। वैसे कॉपी तुम बना रही हो, उसको करना क्या? उसको जब समझाएंगे हो, इसको बोलते हैं लेबर वर्क करना, मजदूरी करना। क्या बनाना? तुम कर रही हो वीडियो देख के कॉपी बनाओ, फिर क्या फायदा आ गया? आज की जितनी भी आगे वाली क्लास है वो तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगी, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाएगी। चलो अगर तब से जब से आई बैकलॉग क्लियर किया होता, लोगों की इतनी वीडियो देखे होते, तब से आज पहुंच गई होती। यहाँ से देखेंगे सर, सुनो भाई, हो गया ये। अब एक और थोड़ा इधर पे, एक और थोड़ा इधर देखो। एंगल सबटेंडेड बाय सेम लेंथ कॉर्ड्स, ठीक है, एट द सेंटर इज ऑलवेज सेम। अगर मैंने ये कॉर्ड है ए, दूसरी कॉर्ड ये बी, अगर मुझे दिया है ए बी किसके बराबर? देखो सारे इक्वल कॉर्ड्स वाले कंसेप्ट है ना। अगर हम देखें ये कितना एंगल बना रहा है सेंटर, अगर ये तुम्हारा कितना बना रहा है थीटा, तो ये भी कितना बनाएगा?
आपने बोला सर ये परपेंडिकुलर ये वर्टिकली आप हो जाए रुक जाओ इधर देखो खुद से मत देखो ये डायग्राम अच्छी बन गई एक स्पेशल केस बन गया वो अलग चीज वर्टिकली अपोजिट आ जाएगा वो तो फिर पता ही है लेकिन यहाँ पर ये सेंटर लिया एक कॉर्ड ऐसे मान ठीक है दूसरी कॉर्ड ऐसे ठीक है इसने यहाँ से सबटेंड किया कितना तो ये कॉर्ड भी जो सबटेंड करेगी ये भी कितना होगा क्या अभी ये वर्टिकली अपोजिट है हाँ तो कोई स्पेशल केस बन जाएगा उस पर मत ध्यान दीजिए ठीक है हम जनरलाइज नहीं कर सकते तो समझ आ रही है जितना कहा गया है उतना ही सच हमेशा एंगल क्या लिखा एंगल सबटेंडेड बाय सेम लेंथ कॉर्ड्स एट द सेंटर और ऑलवेज सी ठीक है अच्छा प्रूफ इजी कैसे रेडियस को कैसे इसको हटा दिया मैंने इसको भी हटा दिया क्या ये इसके बराबर यस और नो ये इसके बराबर अच्छा सर ये भी इसके बराबर हाँ अच्छा और कुछ है और कॉर्ड भी तुमने बराबर दिया होगा एसएसएस कॉन्करेंसी से प्रूव हो गया तो इक्वल जो पार्ट्स होंगे सारे सेम तो तुमने बोला ये वाला एंगल अगर x है तो ये भी तुम्हारा क्या होगा हो गया खत्म प्रूफ डन इसने ट्रायंगल पढ़ा होगा वो ऐसे मारेगा क्लियर हो रहा है क्वेश्चन देखते हो करने आते हो करने कितने हाँ जो बुक पे होते हैं वो आते हैं फिर कौन से नहीं आते जो बुक पे नहीं होते जो मैं यहाँ दिखाता हूँ उस पर दिक्कत होती है यहाँ होती है लेकिन जो मैं यहाँ दिखाता हूँ क्या तुम्हें सारे कैटर होते हैं घर पे उनकी लेवल काफी कम होती है और किताब कौन सी देखती हो अरिहान किन की है वो अरिहान क्या एसएससी यूपीएससी हमारी लेवल में सिंपल वो वाली भी रख रहा एसएससी बेस्ड और तुम्हारे पोस्ट भी थे मेरी बात सुनो पोस्ट बहुत जबरदस्त ये किस्मत होना चाहिए उसको भी बोले दिसंबर में है दिसंबर में टायर 1 टायर 2 है ना कुछ 2 टायर इस बार चेंज किया तो 2 टायर इंटरव्यू नहीं है उसमें एक तो 2 टायर वैकेंसी कितनी 20,000 आपको पता है लोग कितने देते हैं एग्जाम कम होते हैं उतने सारे नहीं होते वो एग्जाम देने में ठीक है कितने होते हैं पिछला वाला डेटा चेक करें अगर 4 लाख ने भी एग्जाम दिया आपको पता है 20,000 क्या होता है जितना कंपटीशन तुम्हें यहाँ कश्मीर में दिखता है ना इसी को अगर तुम रैशनलाइज करो डिफरेंट स्टेट्स इससे कम हो मतलब ओवरऑल क्योंकि वैकेंसीज कितनी होगी 20 यहाँ देखो यहाँ मान लो एक स्टेट में 1000 वैकेंसीज है कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं पूरा सुनना मेरी बात में कहता कितने लोग एग्जाम देते हैं और यहाँ पे अगर 1000 पोस्ट होते हैं कितने लोग एग्जाम देते हैं 2 लाख 2.5 लाख ठीक है ओवर 1000 पोस्ट के लिए अब तुम्हारे वहां पर पोस्ट कितने 20,000 तो अगर उस रेशियो के हिसाब से 20,000 को 20 टाइम्स ज्यादा है तो 20 टाइम्स इनटू 3 कितना हुआ 60 लाख क्या 60 लाख तुम्हारे एग्जाम देते हैं तुम्हें कंपटीशन होगा 1 लाख लोगों के साथ कितने लोगों के साथ यानी 1 लाख में से 20,000 इनको लेंगे अब ये क्योंकि पोस्ट डिवाइडेड है सब मतलब 20,000 एक ही पोस्ट ये क्योंकि डिवाइडेड है बहुत सारे एक ही पोस्ट में सेलेक्ट हो जाएंगे अलग अलग पोस्ट में हो जाएंगे बस उससे हो जाता है लेकिन वो तो छोड़ेगी भी ना हर जगह थोड़ी काम करेगी तो इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर द फर्स्ट टाइम ये निकला हुआ है ठीक है लेवल 8 पोस्ट से लेकर लेवल 7 level 6 isn't it level 5 all of these posts are absolutely brilliant and good so go and give it a try 50% your content reaching isn't it then you have your English I think in the English
और कंप्यूटर जनरल स्टडीज में जनरल स्टडीज के कितने नंबर रखते हो? 25 मार्क्स। 25 नंबर, उसमें सब कुछ है। करंट अफेयर्स पढ़ लो, पढ़ते रहो। जब पढ़ रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है? देखो सिलेबस उसका, अगर मेरे तक होता तो मैं पूरी जो प्रैक्टिस कर रहा था मैं VLW नहीं करा था, मैं SSC करा था। आई बात है? तब जाके तुम देखो, तुम्हें आस्ता आस्ता पता चलेगी SSC क्या है। एनीवे सम टू दिस, इसीलिए बोलता हूँ बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। पढ़ो, नहीं हुआ कोई मसला नहीं, एटलीस्ट पेपर ही देखोगे। आई बात समझ? ये भी प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया। चलो आगे, चलो आगे। अच्छा सर, मैंने एक चीज बताया, मैंने एक चीज बताया, ये तुम्हारा क्या है? ये सर, ये अब जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड। तुम देख रहे हो, तुम्हें आज दिक्कत नहीं आ रही होगी जितना तुमने ट्रायंगल में वो अलग 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 चीजें देखी। क्या तुम्हें दिक्कत आ रही? क्योंकि ट्रायंगल कर रहा हूं, है ना, आसान लग रहा हो। अच्छा, ये एक दिन मैंने गलती से तुम्हें बोला था अगर दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट करेंगी, इसमें कुछ याद है कंसेप्ट? दो चीजें मैंने बताई। एक तो मैंने ये बताया, नहीं जो मैंने बताया था वो बाद की बात। एक जगह मैंने ये रिलेट किया था, AM into BM is equivalent to very good CM into DMC। यही होता है। वहां पे मैंने डायरेक्ट यूज किया था रिजल्ट, लेकिन उसके बाद जब मैं सिमिलैरिटी पढ़ा रहा था, मैंने आपको सिमिलैरिटी बताया, सिमिलैरिटी बताया, सिमिलैरिटी। वहां पे मैंने ये भी आप लोगों को बोला था कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर, तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिलेगा। इसको ज्वाइन, ठीक है, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, यानी आपस में जो फेस कर, याद है, वर्ड्स याद है, ये और ये ज्वाइन किया, ये इसके सिमिलर है। याद है? याद है? सच्ची में याद? तुम्हें याद है? साइज का? हाँ, मुझे नहीं पता। अब अगर मुझे ये प्रूव करना, ये चीज किससे प्रूव करेंगे? सिमिलैरिटी। नहीं आ रही है बात? सिमिलैरिटी। मुझे क्यों प्रूव करनी सिमिलैरिटी? जरा इधर देखो, ये ऐसे भी तो लिख सकता हूं, AM by CM is equivalent MD by, तुम्हें नहीं लगता ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो देखो ना। AM इसका क्या? MC इसका क्या? इसका क्या? ये तो कभी होगा ना अगर सिमिलर हो। प्रूव मैंने ऑलरेडी किया हुआ इसमें। अच्छा, और चाहते हो प्रूव करना? ये लो, एक और बात जरा प्रूव करते हैं, क्या ये सिमिलर है और किस कॉन्फ़िगरेशन में सिमिलर है, रिवीजन भी हो जाएगा। मैंने बोला सर एक काम करते हैं हम, यहाँ पे काटा हुआ है, देखो आधे बच्चे क्या करेंगे ना, खुद से बोलेंगे ये जो है ना इसके बराबर, क्यों रेडियस होता है यार एम आर। समझे या नहीं समझे? ये प्रॉब्लम है, मानो नहीं मानो, ये 95% लोग करते हैं। इधर देखो, अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? हाउ टू प्रूव दिस? कैसे बताया था मैंने, कैसे करेंगे? याद करो। क्या तुम्हें इसमें कहीं पैरालाइन दिखती है? पैरालाइन दिख रही है? दिख रही। पैरालाइन कहाँ से दिखती? अगर हम डालेंगे, अगर डालेंगे, लेकिन मैंने बोला क्या दिखती है? नहीं। आंसर क्या है? परवल तो मैं कहीं पे भी डाल सकता हूँ भाई, जहां मन करेगा परवल डालूंगा। तो कोई बोलेगा तुम्हें दिख रही है परवल, तो बोलोगे हाँ,
बेटा कहाँ, मैं बोला डालूंगा। ऐसे तो हर जगह दिख रही है। इसे देखो भाई, ना पैरालाइन, जब पैरालाइन नहीं, ठीक है, ना कहीं पे कोई रेडियस का कंसेप्ट। मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे देखो याद कैसे रहे, प्रूफ कैसे याद रहे, जब कंसेप्ट की क्लैरिटी बेस स्ट्रांग हो तो तुम्हें कभी प्रूफ भी नहीं भूलेगा। पैरालाइन नहीं तो अल्टरनेट एंगल से तुम कभी सिमिलरिटी देख नहीं सकते। सिर्फ क्रॉस किया हुआ है तो हाँ, वर्टिकली अपोज्ड एंगल का एक कंसेप्ट तो है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पॉसिबल नहीं है, रेडियस बराबर नहीं, तो कौन सा और चीज हो सकता है, सर्कल है वो। एब्सोल्युटली ग्रेट, वेरी आर्क कल पढ़ाया वो, उससे पहले भी यूज किया, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क। अब जरा मुझे एक चीज बताओ, इधर किस आर्क की बात करूं, इधर किस आर्क की बात करूं, जरा मुझे बताओ। मुझे इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में देखना है, क्या मैं ये बोल सकता हूं देखो ये आर्क मैंने ली, अरे जो मन करे ये आर्क तो ये भी है। इस आर्क ने क्या यहाँ पे एक एंगल बनाया, मैंने बोला Z बनाया, क्या इसी आर्क ने यहाँ पे एक एंगल बनाया, ये भी, यानी ये Z, अगर ये X वर्टिकली, अगर दो एंगल ऑलरेडी बराबर है तो तुम्हारे तीसरे एंगल भी बराबर हो। तो ये अगर तुम्हारा K लिखा, आज मैं K लिख रहा हूँ, वाह, ये भी K होगा, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल तुम्हारे सिमिलर हुए, A से तुम्हारा सिमिलरिटी प्रूव होता है, कॉन्करेंसी प्रूव नहीं होता। क्लियर हो रहा है यानी? तो तुमने बोला दे आर सिमिलर, तो ट्रायंगल एक वाले को सीधे लिखो, तुमने बोला MAD इज सिमिलर टू ट्रायंगल व्हाट। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन बराबर, M से ही शुरुआत की क्योंकि ये एंगल बराबर है। उसके बाद जब मैं A लिखा था, A के पास क्या है K, यहाँ पे मेरा C आ जाए, ये बन जाएगा MCB। अब उठा के खुद लिखो, देखो इसके देखने की जरूरत नहीं, MA by MC is equivalent to AD by CB is equivalent to MD by MD। मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ये काटना नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। मैंने लिखा MA by MC is equivalent to MD by, can I write this as MA into MB is equivalent to MD into MC। उस दिन बोला था यहाँ पे देखिए, लेकिन हालांकि मैंने उतरी पे दिखाया, लेकिन कल हमने उसमें जो चीज यूज किया था प्रूव करने के लिए, कौन सा था, एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क आर सेम। वहां पे मैंने प्रूफ नहीं किया था उसको, कल हमने प्रूव किया। Angles subtended by same arc are not equal. Angles subtended by same arc on any point on circumference, and angle subtended by the same arc on the center is twice of what? Angle subtended by that very arc on the circumference, any point of the circumference. हो गया ये भी प्रूफ। ये तो तब हो गया अगर इंटरसेक्ट अंदर कर देंगे। मैंने याद करो एक और चीज बोला था, अगर बाहर भी कर देंगे, सब पढ़ाया हुआ है। कहां पे बोला, ये एक ऐसे लग रहा है इंटरसेक्ट कर रही है, अभी इक्वल कॉर्ड्स नहीं है, ये सेंटर में CO व्हाटएवर कुछ भी, ये इंटरसेक्ट कहां कर, अंदर तो नहीं कर रही, आउटसाइड, यहाँ इसका नाम कुछ देते हैं X। पिछली बार मैंने बताया था, इसमें भी एक थ्योरम, क्या बताया था मैंने, आपको ये बता सकता हूँ, XB into XA, ये देखा था, इज इक्वल टू XC। ऐसा क्यों है?
यही है। अगर देखते हैं कोई बात नहीं, मुझे नहीं याद रह गया, मैं अभी चीज बताऊं। तुम्हें अगर याद हो, मैंने तुम्हें बोला यहाँ पे भी सिमिलर ट्रायंगल बनता है। कौन कौन बनता है? अगर मैंने इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया और इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया, एक तुम्हारा ये छोटा वाला जो है वो इस बड़े वाले के सिमिलर। देखो कैसे रिवीजन करा, रिवीजन भी और ये पढ़ रहे हैं हम सर, ये खत्म हो गया तो ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो कैसे प्रूव किया था? देखो इन ट्राइंगल XBC एंगल x इज इक्वल टू एंगल x कॉमन। हम चले आप इधर, ठीक है। अब यहाँ पे ना पैरेलल है, आपने कैसे बोल दिया ये? अगर ये पैरेलल होती इसके, देखो आधे बोलेंगे सर ये इसके पैरेलल, खुद से पैरेलल नहीं है, कहां दिया है? हो सकती थी, ऐसा नहीं है नहीं हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं, मतलब जनरलाइज नहीं कर सकते। अगर ये पैरेलल हो या नहीं हो, ये तब भी ये इसके पूरे के सिमिलर हो। क्या होगा? कैसे? क्या याद है तुम लोग को? अब बताता हूं मैं। अगर ये एंगल मान लो थीटा है, क्या ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा होगा या नहीं होगा? क्यों? कल पढ़ा है साइक्लिक कोऑर्डिनेट, opposite angles in a cyclic coordinate are always sum of opposite angles 180। मैंने खुद से बोला अगर ये थीटा, ये कितना होगा? 180 माइनस। अच्छा ये अगर 180 माइनस थीटा, ये पूरा 180 डिग्री, तो इसका मतलब है ये थीटा होगा। ये अगर x था, ये दोनों में से। अब जरा इन दो छोटे ट्रायंगल इसको देखो, इसमें एक एंगल x है, दूसरा एंगल कितना है? इसमें भी एक एंगल जो है वो इस बड़े में x है और दूसरा क्या है? तो तीसरा एंगल सेम होगा। तो समझ आ रही है बात? यानी ए सिमिलैरिटी बोलो या ए सिमिलैरिटी बोलो। डू यू अंडरस्टैंड? सो दिस मींस दिस स्मॉल इज, क्योंकि ये अगर 180 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा? जरा मुझे बताइए कितना होगा तुम्हारा? ये x है, ये थीटा है, तो मैंने इस वाले एंगल को z बोला, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा? लिखने की जरूरत नहीं। तो मैंने बोला ट्रायंगल XBC इज सिमिलर टू ट्रायंगल X। अब देखो BZ है, यहाँ पे क्या है? D। इधर भी देखो थीटा, थीटा कौन सा है? A। तो यहाँ से तुमने क्या बोल सकते हो? तुमने बोला XB by X is equivalent to BC by DA is equivalent to XC divided by। बोलिए क्लियर है यानी? ठीक है। तो यहां से तुम क्या कर सकते हो? देखो जरा पहले देख लेते हैं कौन कौन पकड़ा मैंने। XB into X डिवाइडेड बाय XB, देखो इसका छोटा बड़े का बड़ा, XB by XB आ रहा है, क्योंकि ये इस कॉन्फ़िगरेशन में नहीं, ये छोटा जो है इस बड़े के इस कॉन्फ़िगरेशन में सिमिलर। समझ आ रही हो? तो मैं ये वाला रिजल्ट लेता हूं और मैं इसको लूंगा, इसको लूंगा, तो मैंने लिखा यहाँ XB डिवाइडेड बाय किसके बराबर? XC डिवाइडेड बाय, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, XB into X into X इज इक्वल टू XC into X। यानी इसको जब भी याद रखोगे, जब भी ऐसे क्वाड आएगा या एक्सटेंड किया होगा, ऐसे करो XB into डिवाइडेड into पूरे का, XC into पूरे का। बताओ क्लियर हो? अब एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट है कॉर्ड, ठीक है। अगर इससे बाहर हो जाए, ठीक है, मैं पढ़ाना चाहिए। अब तुम्हारी डायग्राम कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है, ठीक है। एक पॉइंट हमने बाहर लिया है, क्या लिया?
इस एस से मैंने एक लाइन डाल दी जो इसको टच करती है, यानी टेंजेंट का काम कर रही है। टेंजेंट क्या होता है हमें अभी नहीं पता। मान लो कोई ये लाइन है वो इसको क्या कर रही है, इरिटेशन हो गई, हाँ मत करो ये, मत करो, एग्रीवेट हो जाता है। इसको बस ठंडा पानी डालो विदाउट टचिंग, इसे इन्फेक्शन हो जाएगा। दूसरी लाइन जो है वो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, यानी इसको काट रही है, एक ही पॉइंट से डाल, एक इसको टच कर रही, इसका नाम रखा मैंने m, इसका नाम रखा मैंने, ये थ्योरम कहती है PEST²। क्या कहते हैं इसको, चीज थोड़ा गंदा हो, ठीक है ठीक है, ये s है, ये t है, तो मैंने लिखा ST², यानी इसका जो टच किया इज ऑलवेज इक्वल टू SN m। मैंने क्यों इतने गंदे ये लिखे, अच्छा लिखिए m, मुझे W दिखिए, W क्या है, ठीक है। अब इसको प्रूव भी करना है, लेकिन इसका जो प्रूफ है वो टेंजेंट में आ जाए, किस में आएगा, टेंजेंट, क्योंकि इसमें एक लाइन सेगमेंट थ्योरम जो है वो पढ़नी पड़ती है। वो क्या कहती है, वो थ्योरम देखो क्या कहती है। आप प्रूव तो यहीं पे कर सकता हूँ, वो तो मसला है नहीं, लेकिन उसके लिए मुझे पहले उसका प्रूफ दिखाना है। वो ये कहती है, मान लो अगर तुम्हारा कोई सर्कल क्या है, एक लाइन आ गई एक पॉइंट से, ये गई लाइन, ये सेंटर है, तो क्या बोला है, ठीक है, मैंने एक पॉइंट से क्या ड्रॉ किया, ठीक है, ये कहता है टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में एंगल की बात, किस किस की बात करता है, ये कॉर्ड और किसके बारे में बात कर रहे हैं, जस्ट अ मिनट, टाइम क्या हो, वो नहीं है अभी, लेट आ रहा हूँ, क्या बोला था, देखो भाई, अगर मैंने यहाँ पे टच किया, ये टेंजेंट, मैंने बोला टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो है एंगल बना, मतलब यहाँ पे मैंने एक कॉर्ड मारी, क्या मारी मैंने, जैसे भी तुम बना सकते ऐसे बना, हमारी मैं पढ़ाऊंगा, और ये बन गया एक टेंजेंट, यहाँ पे मैंने एक कॉर्ड मारा, ठीक है, क्या हुआ, अगर ये एंगल तुम्हारा थीटा है, यानी ये एंगल तुम्हारा क्या है, तो पता ही क्या कहता है, इस कॉर्ड से बना, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे ऑन द सर्कमफ्रेंस जो आपका ट्रायंगल हो, उसका भी वैल्यू कितना हो, ठीक है, अच्छा, ये भी कितना हो, समझे, प्रूव करेंगे ना, देखो ठीक है, ये गांधी जी 1904 ये दोनों इस साइड ओपन हो, ये ब्लू इंडिया से बोल पूछा ना से सर सुशास्त्री सर पूरा, अच्छा एक क्वेश्चन दिखाऊं मैं, इसको कल करेंगे पूरा, एक क्वेश्चन तो देखो, वो एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क वाला एक क्वेश्चन, हां क्वेश्चन तो देखो, तुम लोग शोर मचा रहे हो, नहीं मानो, आवाज ही नहीं, अब जो तुम कुछ करती ही नहीं हो, अब जो तुम पढ़ ही नहीं रहे हो, मैं कहाँ पढ़ रहे हो, तुम कुछ नहीं पढ़ रहे, हाँ
ये तुमने ऑलरेडी रिवाइज किया हुआ है, आज का लेक्चर बिल्कुल भारी नहीं है तुम्हारे लिए। अच्छा काल कल मैंने एक दिखाया था ना वो इक्विलेटरल जो बनता है जब दो सेंटर से पास होते हो, उसमें एक साइड आर दिया था, दूसरा बिंदु में क्या आया था। अगर तुम्हें पूछा जाता उसका एरिया बताओ, वो भी बता सकते थे ना। कैसे? इक्विलेटरल की फार्मूला लगाकर √3/4 वेरी गुड, इसको याद नहीं है, हालांकि मैंने दिखाया कैसे निकालते, मेंसुरेशन में हो, ठीक है। अब अगर तुम्हें वो भी याद नहीं होता तो फिर तुम कौन सा वाला लगाते? 1/2 of 8 into 8 into sine of 60, isn't it? Yeah. So that is under √3/2, 1/2 of 8 of 8. You do that. Hardly 2 days more to circles, okay? 2 days more to circles and